सम्राट अशोक के 14 शिलालेख। प्रथम में पशु बलि की निंदा, 2 मनुष्य प्लस पशु चिकित्सा, 3 में 5 ईयर कि वो 5 साल में जनता के सामने जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, वो कितना सफल हो पाया है। 4 में भेरी घोष की जगह धम घोष की युद्ध को छोड़कर धर्म का रास्ता, जनता की भलाई का रास्ता को अपनाया। 5 धम महामात्र, जिस तरह पंचों का होता है उसी तरह धम महामात्र, धम के लिए, धम की स्थापना के लिए पंचों का या ये लोगों का एक ग्रुप बनाया। 6 आत्म नियंत्रण, की हमें आत्म पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम खुद पर नियंत्रण करेंगे तो जो हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल कर पाएंगे। 7 सहिष्णुता का भाव, हमें सभी के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए, किसी के साथ किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। 8 धम यात्रा, धम की यात्रा, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम यात्राएं करेंगे। 9 समारोह की निंदा, की हमें बेफिजूल के खर्चों से बचना चाहिए। 10 गौरव ख्याति की निंदा, गौरव और ख्याति, हमें गौरव और ख्याति के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि अपना कर्म कर तो फल की चिंता मत कर, तूने अच्छा कर्म किया तो भगवान तेरे साथ अच्छा करेगा, तो जैसा कर्म करेगा तुझे फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलेगा। 11 एक शुभ नंबर होता है, तो धम की परिभाषा, जो हम धम कह रहे हैं उसकी परिभाषा की वो क्या है, इसके बारे में बताया गया 11वें शिलालेख में। 12 महिला धम महामात्रों की नियुक्ति की, महिलाओं को भी धम में शामिल होने का अवसर दिया गया। माफ़ीनामा, कि मुझसे कोई भी गलती हुई है तो आने वाली जो भी पीढ़ी है वो उन गलतियों को ना दोहराए, इन गलतियों से वो सीखे और अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए। नंबर 14 शिलालेख में उन्होंने ये कहा कि जनता जीवन, जनता ही जनार्दन है, जनता को मनुष्य की भलाई करना चाहिए, अपना अपना नहीं, हमें सबका सोचना चाहिए। तो जनता जीवन, जनता, हमें जीवन एक बार मिला है तो हमें उसे बुरे कामों की बजाय उसको अच्छे में लगाकर अपने जीवन को बड़े अच्छे से व्यतीत करना चाहिए।